दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है लियोनार्ड लेक और चार्ल्स एनजी की, और इन दोनों को द बोर्न किलर्स नाम दिया गया है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर लियोनार्ड लेक और उसके पार्टनर चार्ल्स एनजी इन दोनों की है। दोस्तों, लियोनार्ड लेक का पूरा नाम लियोनार्ड थॉमस लेक है। इसका जन्म 29 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। यह जब मात्र 6 साल का था तो इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास आ गई और उसकी माँ उसे बाद में छोड़कर चली गई, जिसके बाद वह और उसके भाई बहन अपनी नानी के साथ चले गए। लियोनार्ड लेक बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक तो इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी, इसका इसको बहुत शौक लगा, और ऊपर से इसकी जो नानी थी उसने इसे और इसकी बहन को बहुत टॉर्चर किया। उस नानी ने इसे और इसकी बहन को कुछ ऐसा करने को कहा जो मतलब बहुत ही शर्मनाक था। मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये इतना साइको था कि ये कहीं से जिंदा चूहे पकड़ कर लाता था और उनको एसिड में गला देता था। अब ऐसे ही इसकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर 1964 में ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी मरीन कार्प्स में शामिल हो गया। आर्मी में शामिल होने के बाद ये मालूम चला कि इसको एक सिकोजाइड नाम की एक बीमारी है, और इसके चलते सन 1971 में इसे आर्मी से निकाल दिया गया। अब आर्मी से निकलने के बाद ये लेक सैन जोस में आकर बस गया, और इसने फिर वहाँ पर सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। और उस समय जो हैप्पी कल्चर था वो अमेरिका में बहुत ही फेमस था, उसमें भी ये शामिल हो गया। इसने शादी भी की, लेकिन इसकी जो पुरानी बीमारी थी ये लड़कियों के साथ एक अच्छा तालमेल नहीं बना पाता था। लियोनार्ड अपनी पत्नी के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाया। इसके चलते इसकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और इसका डिवोर्स हो गया। इसके बाद करीब 8 सालों तक लियोनार्ड एक बहुत बड़े फार्म हाउस में रहा, और वहाँ पर इसे एक लड़की मिली जो कुछ हद तक इसको समझ सकती थी। उस लड़की का नाम था कैरलिन बालाज, जो इसकी बाद में अच्छी फ्रेंड बन गई थी, और फिर इन दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद एक समय ऐसा आ गया था जब कैरलिन बालाज भी लियोनार्ड की हरकतों से परेशान आ चुकी थी, और फिर पहली शादी की तरह लियोनार्ड की दूसरी शादी भी नहीं चली और उसका डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स के बाद भी कैरलिन बालाज इसके कांटेक्ट में बनी रही। लियोनार्ड ने जो क्राइम्स किए थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्राइम पार्टनर चार्ल्स एनजी की। चार्ल्स एनजी का जन्म एक अमीर परिवार में 24 दिसंबर 1960 को हांगकांग में हुआ था। इसके पिता बहुत सख्त आदमी थे, इसको मारते पीटते भी बहुत थे। ये जब मात्र 15 साल का हुआ तो इसको चोरी करने की लत लग गई थी। इसी चोरी करने की लत से ये काफ़ी स्कूलों से भी निकाला गया। इसके बाद इसके पिता ने इसे लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया, लेकिन वहाँ से भी ये निकाला गया क्योंकि वहाँ भी इसने चोरी करना शुरू कर दिया था। लंदन से निकाले जाने के बाद ये 1978 में एक स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका चला गया और बेलमोंट कैलिफोर्निया में कॉलेज ऑफ नोट्रे डेम में इसने बायोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन इसे वहां पर भी चोरी की थी, जिसके चलते इसे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन इस बार इसने कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक मशीन गन है वो वहां से चुरा ली थी। इसके बाद चार्ल्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया हथियार चोरी करने के जुर्म में। अब इसका कोर्ट मार्शल होना था, लेकिन कोर्ट मार्शल से ठीक पहले ये वहां से भाग गया। वहां से भागते भागते ये उत्तरी कैलिफोर्निया वापस चला गया, जहां उसकी मुलाकात लियोनार्ड लेक से हुई। अब जो कैरलिन थी लियोनार्ड की एक्स वाइफ, उसने लियोनार्ड को अपने परिवार की एक प्रॉपर्टी में रहने की इजाज़त दे दी, और ये दोनों ही
लियोनार्ड और चार्ल्स अब उस प्रॉपर्टी में रहने लगे। चार्ल्स तो भागा हुआ था, इसलिए वह छुप छुप कर वहां रह रहा था और लियोनार्ड भी इसके साथ ही रह रहा था। कैरलिन ने इन दोनों की मदद की थी। ये दोनों जिस जगह पर रह रहे थे उसका नाम था विल से विल। अब दोस्तों हम सबको ये तो मालूम है कि ये दोनों साइकोपैथ है और जब ये दोनों मिल चुके हैं तो अब ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी बीच जो ये लियोनार्ड है वो एक मूवी देखता है जिसका नाम था द कलेक्टर। अब इस मूवी में क्या होता है, जो एक्टर होता है मूवी का वो एक मिरांडा नाम की एक लड़की का दीवाना बन जाता है, लेकिन मिरांडा उसे भाव नहीं देती। तो मूवी का जो एक्टर होता है वो उसे किडनैप कर लेता है और अपने घर के नीचे बने तहखाने में उसको छिपा देता है। इस मूवी को देखकर लियोनार्ड बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और ठीक इस मूवी में दिखाए जाने वाले दृश्य को अपनी असल जिंदगी में करने की सोचने लगता है। इस मूवी को देखने के बाद अब लियोनार्ड अपने पार्टनर चार्ल्स के साथ मिलकर एक तहखाना बनाने की सोचता है और जिस प्रॉपर्टी में ये दोनों रह रहे थे, जो कि कैरलिन बालाज की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में ये दोनों अब एक तहखाना बनाने में लग जाते हैं। उस तहखाने को ये द डंजन नाम देते हैं। इस डंजन को बनाते वक्त लियोनार्ड बहुत ही ज़्यादा पागल था। लियोनार्ड के इस बंकर को बनाने में चार्ल्स के साथ साथ एक लियोनार्ड का सगा भाई और एक उसका फ्रेंड चार्ल्स गुनार उसकी मदद कर रहा था। अब एक रात जब लियोनार्ड का भाई डोनाल्ड और उसका फ्रेंड चार्ल्स गुनार जब सो रहे थे तब लियोनार्ड इन दोनों का मर्डर कर देता है और उसके बाद इसके भाई का जो फ्रेंड था चार्ल्स गुनार उसकी आईडी ये ले लेता है और उसकी आईडी के साथ ये क्या करता है वो आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों किसी को किडनैप करने के लिए एक गाड़ी तो चाहिए होगी। अब लियोनार्ड और चार्ल्स एक गाड़ी को चुराने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए भी इनका जो प्लान था कोई सामान्य प्लान नहीं था, इसमें भी मर्डर शामिल होता है। ये दोनों कहीं से एक न्यूज़पेपर में ऐड ढूंढते हैं जिसमें एक लड़का पॉल कास्नर एक ऐड दिए होता है कि उसको अपनी गाड़ी बेचनी है। ये दोनों उस लड़के को कांटेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी में बुलाते हैं। वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर इन दोनों के पास आता है। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी बेचने आया था, लेकिन इन दोनों का तो इरादा ही कुछ और था। ये उस गाड़ी को तो लेना चाहते थे लेकिन बिना पैसे दिए। ये दोनों उस लड़के के आते ही उसे बंदूक दिखाकर उसकी गाड़ी छीन लेते हैं और उसे वहां से भाग जाने को कहते हैं। जब ये लड़का वहां से भागता है तो ये दोनों उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों इन दोनों का खूनी खेल शुरू हो जाता है। पहले भी ये 2 खून कर चुके थे। इसके बाद ये दोनों उस मूवी की तरह एक लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ब्रेंडा से होती है। एक दिन ये दोनों बंदूक लेकर ब्रेंडा के घर में घुसते हैं, जहां ब्रेंडा के साथ साथ उसका पति वह उसका एक बच्चा भी मौजूद था। ये दोनों ब्रेंडा के पति वह इनके बच्चे को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और ब्रेंडा को अपने साथ तहखाने में ले जाते हैं। ब्रेंडा को कैद करने के बाद इन दोनों ने उसको पूरी तरह से टॉर्चर किया, कई बार उसके साथ रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। इन दोनों ने ये तहखाना सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि ये इसमें अपने जुर्म को अंजाम दे सके। अब इस फैमिली का खून करने के बाद इन्होंने कई सारे और मर्डर किए। अगले साल इन दोनों ने बलात्कार और हत्या करने का एक पैटर्न शुरू किया। उनके पीड़ितों में उनके पड़ोसी लोनी ब्रांड, उनकी प्रेमिका ब्रेंडा ओ'कॉर्नर, उनका एक नवजात बच्चा लोनी जूनियर शामिल थे। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने पुरुषों और बच्चों को तुरंत मार डाला लेकिन महिलाओं को जीवित रखा, उनका बलात्कार किया और उन्हें प्रताड़ित किया।
इनके अन्य पीड़ितों में रिश्तेदार और 2 दोस्त शामिल थे जो ब्रांड ओ'कॉर्नर की तलाश में आए थे। लियोनार्ड लेक और चार्ल्स एनजी ने कम से कम 11 लोगों की हत्या करने की पुष्टि की थी और माना जाता है कि जुलाई 1983 में लेक के भाई डोनाल्ड सहित इन दोनों ने 14 हत्या और की थी। कुल मिलाकर इन दोनों ने 25 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन दोस्तों, हर मुजरिम की तरह इनका दिन भी आ गया था और ये दिन था 2 जून 1985। इस दिन जो चार्ल्स एनजी था वो पकड़ा जाने वाला था और उसकी वजह थी उसकी चोरी करने की लत, जो मैंने आपको पहले बताई थी। चार्ल्स किसी हार्डवेयर शॉप में जाता है और वहां से इसने एक मशीन चुरा ली थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस मशीन को चुराते समय दुकानदार ने इसको देख लिया और घबराहट में चार्ल्स ने उस मशीन को कार की डिग्गी में फेंक कर वहां से भाग गया। लियोनार्ड को जब इस बात का पता चला तो लियोनार्ड ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए वो उस हार्डवेयर वाली शॉप में गया और उसने दुकान के मालिक से आग्रह किया कि उसके पार्टनर ने जो ये चुराया है वो गलत किया है और वो उसके लिए पेमेंट करने की भी कहता है। पेमेंट करने के बाद जब वो वापस आया तो तब वहां पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस जब आई तब उन्होंने कार की डिग्गी में उस मशीन को तो देखा ही था, उसके साइड में एक बैग भी था। उस बैग को जब पुलिस ने खोल कर देखा तो उसमें एक पिस्टल मौजूद थी जिसमें एक साइलेंसर भी लगा हुआ था। तो पुलिस ने लियोनार्ड से पूछताछ की और लियोनार्ड के पास इस गन का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने फिर लियोनार्ड से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जो कि उसका खुद का नहीं था क्योंकि वो तो किसी और की ही आईडी लेकर घूम रहा था। उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो थी और लियोनार्ड की जो शक्ल थी दोनों नहीं मिल रही थी। तब पुलिस को शक होना शुरू हो गया और पुलिस ने इसके बाद फिर कार की भी छानबीन की। कार के रजिस्ट्रेशन प्लेट से मालूम चल गया कि ये कार इसकी है ही नहीं। ये कार पॉल कोसनर नाम के एक लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये पॉल कोसनर काफी महीनों से लापता था। तब पुलिस ने लियोनार्ड को गिरफ्तार कर लिया। अब लियोनार्ड के जुर्म का जो साम्राज्य था वो अब पुलिस के सामने आने वाला था और जब इसको मालूम चल गया कि अब ये बच नहीं सकता तो इसने क्या किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके बीच ही इसने अपनी शर्ट में एक साइनाइड का पिल छिपा के रखा हुआ था। वो पिल निकाल के इसने वो खा लिया और करीब 20 मिनट के बाद इसकी मौत हो गई। इसने सुसाइड कर लिया था। इसके सुसाइड करने के बाद पुलिस जो थी इसकी प्रॉपर्टी में गई छानबीन करने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस ने जो देखा उसे देखकर पुलिस दंग रह गई क्योंकि वैसा कुछ पुलिस ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने सोचा था कि सिर्फ 1 या 2 डेड बॉडीज ही मिल सकती हैं, लेकिन वहां पर पुलिस को एक तहखाना मिला। पुलिस को तहखाने को देखने से ही पता चल गया था कि ये पूरी तरह से किडनैपिंग, रेप वगैरह का कोई मामला है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने काफी सारे फोटोज दीवार पर चिपकाए हुए थे, वीडियो टेप्स पड़े हुए थे, वीडियो कैमरा भी वहीं पर मौजूद था। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें उस तहखाने में बिखरी हुई थी। इसके साथ ही पुलिस को वहां से कम 11 लाशों के अवशेष मिले। साथ ही पुलिस ने लगभग 40 पाउंड मतलब 18 किलो कुचले हुए मानव हड्डियां मिली। बाद में 200 और मिले जिनके सिर पर गोलियों के निशान थे। पुलिस को वहां पर एक बॉक्स भी मिला जिसमें पीड़ितों की आइडिया मौजूद थी। पुलिस को एक मैप मिला जिसको फॉलो करते हुए पुलिस को 2 कंटेनर मिले। उनमें से एक कंटेनर में जितने भी लोगों को इन्होंने मारा था उनके बॉडी पार्ट्स थे और दूसरे कंटेनर में इन्हें जो मिला, जो लियोनार्ड था उसके 2 लिखे हुए मैगजीन्स मिले जो सन 1983 से लेकर 1984 के बीच लिखे हुए थे और 2 वीडियो टेप्स भी मौजूद थे। उनमें से एक वीडियो टेप ब्रेंडा ओ'कॉर्नर के टॉर्चर का था। अब दोस्तों लियोनार्ड तो मर चुका था
उसने तो सुसाइड कर लिया था और चार्ल्स भाग गया था। तो पुलिस के हाथ में आई कैरलिन। कैरलिन ने पुलिस की हर तरीके से मदद की। कई दिनों के बाद चार्ल्स एनजी भी पकड़ा गया, वो भी कनाडा में बड़ी मुश्किल से। उसको कैलिफोर्निया लाया गया और कैलिफोर्निया में उस पर मुकदमा चला और चार्ल्स को 11 मामलों में दोषी ठहराया गया, 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 नवजात शिशुओं, और इसको मौत की सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने यह प्रूफ करने की कोशिश की कि ये सारे के सारे मर्डर लियोनार्ड ने किए थे, वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जो वीडियो वगैरह थे उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा और इसकी मौत की सजा कायम रही। आज भी दोस्तों चार्ल्स एनजी सैन क्विंटिन स्टेट जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों यही कहानी थी इन दोनों सीरियल किलर्स की।